हेलो, वेलकम टू डीएस साइंस क्लासेस। आई एम दीपिका परमार। तो आशा करते हैं आपने पिछले लेक्चर को लगा लिया है और अपना पिछला टॉपिक क्लियर कर लिया है। तो आज हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि आरबीसी कैसे बन रहे थे। इससे पहले हमने क्या देखा था, ब्लड कंपोनेंट्स। हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं अभी, बॉडी फ्लूइड एंड क्या पढ़ रहे हैं, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इसमें हमने देखा बॉडी फ्लूइड क्या होता है, ब्लड जिसे हम बॉडी फ्लूइड कहते हैं, इट इज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ब्लड के कंपोनेंट्स की बात भी हम कर चुके थे कि प्लाज्मा एंड क्या होते हैं, सेल कंपोनेंट्स। प्लाज्मा क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं, जैसे वाटर प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। वाटर सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। अब हम क्या देख रहे हैं, सेल कंपोनेंट्स। सेल कंपोनेंट्स में हमने क्या देखा कि जितनी भी ब्लड सेल्स हैं इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो इनका फॉर्मेशन होता है बोन मेरो में। मतलब ऑल द ब्लड सेल्स कहाँ पे फॉर्म्ड होंगे, इन बोन मेरो। बोन मेरो इज अ हाउस। मतलब बोन मेरो क्या है, हाउस है किसका, सारी ब्लड सेल्स का, जहां पे सारे ब्लड सेल्स बनेंगे। जिसमें हमने देखा था सबसे पहले जो आरबीसी है वो बोन मेरो में कैसे बन रहा था। ठीक है, तो आई होप आपको याद है, तो हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा था आरबीसी कैसे बन रहा था, जैसे आपको याद है ये क्या है, बोन मेरो, ये हाउस है ऑल ब्लड सेल्स का। सारी ब्लड सेल्स का हाउस कौन है, बोन मेरो। क्लियर। बोन मेरो में पोर्स पे जो प्रेजेंट थे सब्सटेंस, रेड बोन मेरो, ये क्या कर रहा था, सेल्स का फॉर्मेशन। कौन से सेल्स का फॉर्मेशन, आरबीसी का। और जो सेल आरबीसी का फॉर्मेशन कर रही थी उसे हमने क्या बोला था, उस सेल का नाम था हमारी स्टेम सेल। याद होगा आपको अगर आपने पिछला लेक्चर लगाया है तो। बोन मेरो इज अ हाउस, ऑल द ब्लड सेल्स फॉर्म इन बोन मेरो। किससे फॉर्म होती है ऑल ब्लड सेल्स, बोन मेरो से। अब बोन मेरो में कौन सी सेल है जो सारी सेल्स को बनाती है, तो वो है स्टेम सेल। स्टेम सेल डिवीजन करती है फर्दर और बनाती है एक स्टेम सेल। क्या बनाती है, स्टेम सेल। एंड दूसरा क्या बनाता है ये, ब्लड सेल। दूसरी बनाती है ब्लड सेल। अब ब्लड सेल जब ग्रोथ करती है तो जो सेल बनती है, इस सेल को हमने क्या नाम दिया था, इसे हमने नाम दिया था इरिथ्रोब्लास्ट। इरिथ्रोब्लास्ट सेल। क्लियर। अब इरिथ्रोब्लास्ट तो बन गया ग्रोथ होकर। ठीक है, अब इरिथ्रोब्लास्ट पर कौन सा एंजाइम या प्रोटीन एंजाइम आकर एक्ट करेगा, तो आपको याद होगा नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, पिछले लेक्चर में इरिथ्रो पॉइंट। ये कहाँ एक्ट कर रहा था, इरिथ्रोब्लास्ट पर, एंड साथ ही इसके B12 एंड B9 विटामिन भी एक्ट कर रहे थे। इनके एक्ट से क्या हो रहा था, जब ये दोनों एक्ट कर रहे थे तो इरिथ्रोब्लास्ट मैच्योर हो गया था और किसमें कन्वर्ट हो गया था, मैच्योर होकर इसने बना ली थी आरबीसी। क्लियर है आपको। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि आरबीसी कैसे फॉर्म हो गई थी और फिर ये आरबीसी कहाँ चली गई थी, ब्लड वेसल के अंदर आरबीसी बनकर। ये हमने देखा था आरबीसी का फॉर्मेशन। अब जब हमने एक क्या डिसऑर्डर देखा था इसमें, जब विटामिन B12 एंड B9 नहीं एक्ट करेगा किस पर, इरिथ्रोब्लास्ट पर। जब इरिथ्रोब्लास्ट पर ये एक्ट नहीं करेगा तो ये जो इरिथ्रोब्लास्ट है आरबीसी बनने से पहले ही इसे क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। डिस्ट्रॉय करने के बाद क्या होगा, ब्लड में आरबीसी की कमी हो जाएगी। ब्लड में आरबीसी की कमी मतलब हीमोग्लोबिन की कमी। और जब इन दोनों की कमी होगी तो कौन सा डिजीज दिखाई देगा हमें, एनीमिया। क्लियर है। तो ये हमने देखा था अपना पिछला लेक्चर में कि आरबीसी कैसे बन रही थी, इसमें क्या क्या एक्शन था, किससे क्या बन रहा था, एंड जब विटामिन B12 एंड B9 एक्ट नहीं करते तो कौन सा डिसीज क्रिएट हो रहा था। ठीक है, अब हम देखेंगे लाइफ स्पैन किसका, आरबीसी का। आरबीसी बन गई, अब वो खत्म भी तो होगी क्योंकि हमारी बॉडी वर्क कर रही है, उसे एनर्जी चाहिए, खाना खा रहे हैं, वो डाइजेस्ट हो रहा है, फिर से खा रहा है, फिर डाइजेस्ट हो रहा है।
मतलब एनर्जी लगातार यूज होती जा रही है और ये सब चीज बन भी रही है और खत्म भी हो रही है। तो आखिर आरबीसी बनी तो वो कब तक चलेगी और कब खत्म हो जाएगी? बनना तो पता चल गया कि इसके बाद बहुत सारी आरबीसी ब्लड के अंदर ऐसे ही बनेंगी, लेकिन क्या ये बनती जाएंगी, खत्म नहीं होंगी? खत्म होना तो बहुत जरूरी है। जो भी ऐसा सुना है ना कि जो भी चीज आई है उसे जाना जरूर है, नहीं तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, है ना सब कुछ। तो इसलिए अब ये खत्म होगी। तो इसकी लाइफ स्पैन देखते हैं, आरबीसी की लाइफ स्पैन कितनी है। देखिए, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आरबीसी कैसे बना। अब आरबीसी बनने के बाद ये कब तक चला, ये देखिए। देखिए ये बन गया हमारा यहाँ पर क्या, आरबीसी बन के रेडी हो गया। क्लियर? कैसे बना आरबीसी अभी हम देख चुके हैं। आरबीसी बन गया और कहाँ इंटर कर गया, ये ब्लड वेसल के अंदर इंटर कर गया आरबीसी। अब हमें पता है जब भी एक्सचेंज होता है किसी भी चीज का, एक्सचेंज ऑफ फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कुछ भी मटेरियल्स एक्सचेंज होंगे, प्रोटीन्स वगैरह, तो जब भी एक्सचेंज होता है तो ये ब्लड वेसल्स से तो एक्सचेंज होता नहीं है। ब्लड वेसल्स डिवाइड होती है कैपिलरीज में, मतलब ये जो ब्लड वेसल्स है और पतली सी ट्यूब में डिवाइड हो जाएंगी ऐसे। क्लियर है? तो अब ये ब्लड कहाँ फ्लो होने लगेगा, इन ट्यूब में पतली सी। तो ये आरबीसी भी कहाँ चली जाएंगी, पतली सी ट्यूब में। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अभी तक आरबीसी इजीली फ्लो हो रही थी ब्लड में, लेकिन जब ये कैपिलरीज में जाएंगी तो आरबीसी को यहाँ से फ्लो होने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मतलब जगह बहुत ज्यादा कम है और आरबीसी का साइज बड़ा है। तो यहाँ तो ये फ्लो हो रही थी, लेकिन जैसे ही कैपिलरीज में डिवाइड हुई तो आरबीसी को थोड़ा सा फ्लो होने में प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम होने से ये इसकी जो मेम्ब्रेन है साइड की वो डैमेज होगी, मतलब ये आरबीसी की मेम्ब्रेन डैमेज होने लगी। कहाँ, कैपिलरी में। मेम्ब्रेन इज डैमेज इन कैपिलरीज। क्लियर? अब ये जो मेम्ब्रेन है कैपिलरीज में डैमेज होने लगी, क्यों? क्योंकि उसका डायमीटर कम है कैपिलरीज का अकॉर्डिंग टू आरबीसी साइज। ठीक है, आरबीसी की साइज के अनुसार इसका जो वॉल्यूम है, डायमीटर है, वो कम है, जिसके कारण ये रगड़ रही है दीवारों से इनकी और डैमेज हो रही है। अब डैमेज होती जाएगी। अब ये जितनी भी आरबीसी या ब्लड है पूरी बॉडी में फ्लो होता है सर्कुलेशन के थ्रू। आप लोगों को पता है, तो जब हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है तो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक और फिर वापस अपने हार्ट में आ जाता है। तो अभी तो ये चलना स्टार्ट किया है। ठीक है, अब जब ये पहुंचेगा कहाँ, हमारा एक ऑर्गन होता है बॉडी में जिसे हम क्या बोलते हैं, स्प्लीन। क्या बोलते हैं हम इसे? बोलते हैं हम स्प्लीन। सुना होगा आपने स्प्लीन। ये जो ऑर्गन होता है ये कैसा होता है, जब ये कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स किसके अंदर, इन स्प्लीन के अंदर जाती हैं तो ये और भी ज्यादा पतली सी ट्यूब में डिवाइड हो जाती हैं, मतलब ये और भी ज्यादा ब्रांच हो जाती हैं। अभी तो वैसे ही आरबीसी को प्रॉब्लम हो ही रहा था, वो पूर्ण रूप से घिस चुका था, डैमेज हो चुकी थी उसकी सारी मेम्ब्रेन। अब बची कुची कसर यहाँ निकाल लेंगे। कैसे? जब ये आरबीसी फ्लो होते होते यहाँ आएंगी तो यहाँ तो और भी ज्यादा गैप कम है, तो यहाँ पर अब वो और ज्यादा एडजस्ट नहीं करेंगी। क्या होगा, ये जो आरबीसी है ब्लास्ट हो जाएंगी, मतलब इनकी डेथ हो जाएगी आरबीसी की। किसके अंदर? स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन के अंदर किसकी डेथ हो रही है? आरबीसी की डेथ हो रही है। इसलिए स्प्लीन को हम एक और वर्ड नाम देंगे, क्या बोलेंगे इसे? हम बोलेंगे ग्रेवयार्ड। याद रखना है आपको। क्लियर? देखिए आपने क्या बोला, आरबीसी बन गई, आरबीसी ब्लड वेसल्स में चली गई, ब्लड में फ्लो होने लगी। अब जब भी एक्सचेंज या कुछ भी होगा, ब्लड वेसल्स जो है ब्रांचों में डिवाइड होती रहेगी, क्योंकि इसको सारे ऑर्गन तक जाना है। अब ये ब्रांच में डिवाइड हुई, कैपिलरीज बनी, कैपिलरीज में आरबीसी को प्रॉब्लम होगी चलने में और उसकी मेम्ब्रेन लगातार डैमेज होती जाएगी। अब लगातार डैमेज होती एंड मूवमेंट जब उसका आएगा तो वो कहाँ पहुंचेगी? स्प्लीन में। स्प्लीन में और भी ज्यादा थिन कैपिलरी, पतली ट्यूब में कैपिलरीज और भी ज्यादा ब्रांच हो जाएंगी। अब जब कैपिलरीज और पतली हो चुकी हैं और ऑलरेडी इसकी मेम्ब्रेन घिस चुकी है, तो इस तरह हम इसको और भी कोशिश करेंगे कि कॉम्प्रोमाइज करें, तो ये ब्लास्ट हो जाएगी। अब जब ये ब्लास्ट हो गई तो यहाँ पे क्या हो गई? आरबीसी डेथ हो गई इनकी। आरबीसी की डेथ होने के कारण स्प्लीन को हम एक और वर्ड क्या नाम दे रहे हैं? ग्रेवयार्ड। याद रखिएगा आप, इसे हम ग्रेवयार्ड भी कहते हैं।
तो ये ऑर्गन जो होता है ना स्प्लीन, यहाँ पे हमारी आरबीसी इनकी डेथ हो जाती है और यही ऑर्गन है हमारी आरबीसी को स्टोर करके भी रखता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आरबीसी की डेथ कहाँ होती है, जहाँ डेथ होती है उसे क्या बोलते हैं, तो ग्रेव यार्ड उसको कहते हैं, ठीक है। और जब ज्यादा आरबीसीज होती है हमारी बॉडी में तो ये इसको स्टोर भी करके रखता है और जब जरूरत पड़ती है तो उसको वापस रिलीज भी करता है। ये बात आपको याद रखना है, थोड़ा सा अजीब ही ऑर्गन है, इसका कुछ समझ नहीं आता ऐसा, ठीक है। तो क्लियर है आपको कि आरबीसी की डेथ कहाँ हुई, स्प्लीन में। क्लियर हो गया, स्प्लीन में आरबीसी की डेथ हो गई। अब क्या होगा, ब्लड हो गया चलते चलते सब जगह उसने सबको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दिया, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया यहाँ से और ये डेथ आरबीसी भी इसमें क्या होंगी, फ्लो होंगी। ये आरबीसी जा रही इसमें, किसमें, डेथ आरबीसी की डेथ हो चुकी है बिना आरबीसी की। अब अच्छा आप लोगों को अगर याद हो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाके पोर होता है, हमने सर्कुलेशन पढ़ा था कि हमारे राइट साइड में, राइट चैम्बर्स में हार्ट के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके पोर होता है और राइट साइड में, लेफ्ट साइड में कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पोर होता है आके, ठीक है, ये क्लियर है। लेकिन हमने जब डाइजेशन देखा था और लीवर पढ़ा था, लीवर के फंक्शंस देखे थे, तो उसमें हमने क्या देखा था कि हर एक ऑर्गन में से, जैसे बहुत सारे ऑर्गन्स हमने ऐसे देखे थे जो क्या करते हैं, अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में तो देते हैं, उसके साथ साथ एक उनकी ब्रांच कैपिलरी डिवाइड होती है, किसमें, लीवर तक जाती है वो कैपिलरी। क्यों, क्योंकि बाइल का फॉर्मेशन वही होता है, ठीक है। तो वो लीवर तक जाएगी कैपिलरीज में ब्रांच होकर। और जब हमने क्या देखा था, जब भी ब्लड हार्ट में ना जाकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसी ऑर्गन के अंदर इंटर करता है तो उसे हमने कौन सा सिस्टम नाम दिया था, उसे हमने नाम दिया था पोर्टल सिस्टम। क्लियर है आपको। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन होने वाली है। क्यों, क्योंकि अभी देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो हो गया है, उस समय क्या कंडीशन थी, उस समय कंडीशन ये थी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से डाइजेस्टिव फूड कहाँ आ गया था, ब्लड वेसल के अंदर आ गया था ग्लूकोज। अभी ये डीऑक्सीजनेटेड हो चुका था क्योंकि इसने ऑक्सीजन किसको दिया था, डाइजेशन के लिए इसने ऑक्सीजन यहाँ पर दे दिया था। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहे तो वो हार्ट में जा सकता था, लेकिन इसके पास ग्लूकोज थी और ये ग्लूकोज को लेके हार्ट में नहीं जा सकता, इसलिए ये क्या कर रहा था, ये लीवर के अंदर आ गया था और लीवर को क्या दे रहा था, और उसने ग्लूकोज दे दिया था, फिर जाके वो हार्ट में चला गया था। क्लियर। ऐसे ही कुछ इसका है क्या, अगर इसके पास डेथ आरबीसी नहीं होती तो ये डायरेक्ट हार्ट में जा सकता था, लेकिन ये मरी हुई आरबीसी को लेकर आके कहाँ जाएगा, इसलिए ये कहाँ इंटर करेगा, ये हार्ट में ना जाकर ये इंटर करेगा कहाँ, लीवर में। कहाँ इंटर करेगा ये, लीवर में। अच्छा, ये लीवर में आ तो गया है और इसके अपने साथ क्या लेके आया है, ये डेथ आरबीसी, मरी हुई आरबीसी को ये लेके आया है, इसके साथ कुछ आरबीसी जिंदा भी है इसमें, ठीक है। अब ये जो लीवर है यहाँ तक आ तो गया है, अब वापस हार्ट में भी तो जाएगा, तो ये क्या करेगा लीवर इन मरी हुई आरबीसी का, तो लीवर के पास कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइट सेल्स। फैगो मतलब खाना और साइट मतलब सेल, ठीक है। तो फैगोसाइट सेल जिनका नाम क्या है, कुफर सेल, कुफर सेल, ठीक है। ये कुफर सेल क्या करेंगी, ये जो डेथ आरबीसी इंटर कर रही है कहाँ, लीवर में, तो ये इनको एक्ट करेगा ऐसे और ये इनको खत्म कर देगा, खा लेगा, ऐसा मान सकते हैं। ये जो कुफर सेल होते हैं लीवर में प्रेजेंट होते हैं, ये डेथ आरबीसी को खा लेंगे और आरबीसी की डेथ यहाँ पे हो चुकी है कंप्लीट। तो ये पूरी प्रोसेस अराउंड आरबीसी के फॉर्मेशन से यहाँ पे क्या हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी एंड डेथ उनकी कहाँ हुई है, स्प्लीन में जाके। तो ये प्रोसेस कितने दिन तक चलती है, अराउंड 120 डेज। क्लियर, क्या समझ में आया। जो आरबीसी है इसका फॉर्मेशन हो जाता है, फिर उसके बाद आरबीसी ब्लड के अंदर इंटर कर जाती है, ब्लड वेसल्स में वो ब्रांच में डिवाइड होती है, कैपिलरीज में आरबीसी को प्रॉब्लम होती है, इस कारण उसकी मेम्ब्रेन डैमेज होती है। देन जब वो स्प्लीन में इंटर करती है, स्प्लीन की कैपिलरीज और भी ज़्यादा पतली होती हैं, जिसके कारण ये ब्लास्ट हो जाती है और इनकी डेथ हो जाती है। और ये प्रोसेस कब तक चलती है, अराउंड 120 डेज तक। क्लियर है आपकी। तो आज आरबीसी की लाइफ क्या होगी, लाइफ स्पेन 120 डेज। आई होप आपको समझ में आया कि आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे हुआ एंड आरबीसी की डेथ कैसे हो गई। क्लियर।
अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे WBC का फॉर्मेशन। क्लियर? तो आइए देखते हैं हम WBC का फॉर्मेशन। इससे पहले हम क्या देख लें, जो हमने पढ़ लिया है हम उसका जल्दी से फ्लो चार्ट बना लें ताकि आप लोग भूले ना। क्लियर? अच्छा, जैसे आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? बोन मैरो से। तो WBC का फॉर्मेशन कहाँ से होगा? अच्छा बताइए। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया गया था, जो हमारी बोन मैरो है वो क्या करती है? सारे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती है। और बोन मैरो में कौन सी सेल प्रेजेंट है जो ब्लड सेल्स को बनाती है? स्टेम सेल। और स्टेम सेल के लिए हमने एक वर्ड यूज किया था जिस ऑल ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करेगी, उसे क्या बोल रहे थे हम? प्लूरीपोटेंट सेल। क्लियर? आइए देख लीजिए। देखिए हम क्या देख रहे हैं? फ्लो चार्ट देख रहे हैं आरबीसी का, कैसे बनी और कैसे खत्म हुई। ठीक है, ये क्या है? बोन मैरो। बोन मैरो। क्लियर? बोन मैरो में जो सेल्स प्रेजेंट हैं जो क्या कर रही है? आरबीसी को बना रही है। इन सेल का क्या नाम है? स्टेम सेल। स्टेम सेल डिवीजन कर रही हो, फर्दर डिवाइड हो रही हैं 2 सेल्स में। एक क्या है हमारी? स्टेम सेल। एंड दूसरी क्या है हमारी? ब्लड सेल। क्लियर? ब्लड सेल ग्रोथ की और कन्वर्ट किस में हुई? इरिथ्रोब्लास्ट। ओके, अब इरिथ्रोब्लास्ट पे किसने एक्ट किया? इरिथ्रोब्लास्ट पे एक्ट किया इरिथ्रोपॉइंट एंड B12 विटामिन एंड B9 विटामिन। और जैसे ही इनने एक्ट किया तो जो हमारी इरिथ्रोब्लास्ट है वो मैच्योर हो गई एंड इसका न्यूक्लियस बाहर आ गया और ये किस शेप में ले ली? इसने अपना शेप बना लिया कुछ इस टाइप का, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? आरबीसी। क्लियर? रेड ब्लड सेल्स बनके तैयार हो गई। अब ये रेड ब्लड सेल्स कहाँ इंटर करी? ब्लड वेसल्स के अंदर। ये क्या है हमारी? ब्लड वेसल्स। क्लियर है? इसके अंदर क्या इंटर कर गई? आरबीसी। अब ये ब्लड वेसल्स जब और भी ऑर्गन्स तक जाएगी तो ये क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है पतली पतली कैपिलरीज में। ठीक है, इन कैपिलरी में ये आरबीसी जो है इसे फ्लो होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, जिसके कारण आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है क्या हो रही है? डैमेज हो रही है। क्लियर? आरबीसी की मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है और एट द एंड ये किस ऑर्गन के अंदर इंटर करने वाला है? ये इंटर करेगा हमारे स्प्लीन के अंदर। स्प्लीन के अंदर क्या होगा? ये कैपिलरी और भी ज्यादा थीन हो जाएंगी, पतली हो जाएंगी। और जब ये कैपिलरी और भी ज्यादा पतली होंगी तो आरबीसी को तो अब तो और भी दिक्कत होगी, जिसके कारण क्या होगा? आरबीसी ब्लास्ट हो जाएंगी, डेथ हो जाएगी आरबीसी की। किसके अंदर? स्प्लीन के अंदर। तो स्प्लीन से जब ये बाहर निकलेगा ब्लड तो इसमें कौन सी आरबीसी प्रेजेंट है? डेड आरबीसी। ठीक है, और ये डेड आरबीसी अब हार्ट के पास ना जाके कहाँ इंटर करेंगी? हमारे इंटर करेंगी हमारे लीवर में, जो कि एक बाइल ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कौन इंटर कर गया? अभी यहाँ पे डेड आरबीसी इंटर कर गई। किसके? और इसके अंदर जब इंटर करी तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? जो सेल्स प्रेजेंट हैं इनको जो खा लेंगे, मार डालेंगे, इन सेल को हम क्या बोल रहे हैं? पुफर सेल। क्लियर है? तो यहाँ पे आरबीसी की डेथ हो गई। अब यहाँ से ब्लड कहाँ चला जाएगा? हार्ट में। तो आरबीसी की डेथ तो हो गई है और ये प्रोसेस बनने के बाद से अराउंड कितने डेज तक चली? 120 डेज। क्लियर है? 120 डेज तक ये प्रोसेस चली और वो सेल जो क्या कर रही है?
याद रखिए कौन सी सेल, वो सेल जो ऑल ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कर रही है। उसके लिए हमने क्या वर्ड बताया था स्टार्टिंग में, इसको बोलते हैं हम क्या, प्लूरीपोटेंट सेल। क्लियर, प्लूरीपोटेंट आपको क्लियर याद रखना है इसमें नाम कि ऐसी सेल जो ऑल ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करेगी उसे प्लूरीपोटेंट सेल कह रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आया कि आरबीसी कैसे बनी और कैसे आगे इसकी डी एंड हो गया।